आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस। 9 मई की वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह नहीं लेने दी जाएगी। दौरान हिरासत तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियाँ रोकने के कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है ताकि मज़मूम सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़म किया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है, ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरे में तफरका और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ सियासी बगावत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मनसूबा साजों के खिलाफ कानून का शिकंजा कस दिया जाए। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, जना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक मौक़िफ़ फोरम का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर। अज़म दोहराया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नौ मई के वाक़यात के मनसूबा साज और मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI ही है। ये वाक़यात उसी के जहन की अख्तरा थे। उसकी अपनी आवाज़ में ऐसी शहादतें मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया तो कहना पड़ेगा कि उनकी समाअत इन कैमरा की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। जहांगीर तरीन और उनके दोस्तों ने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगा। पार्टी कायम करने का ऐलान आज शाम मुतवक्के। पंजाब के साबिक सीनियर वजीर अलीम खान का अपनी क़यामगाह पर जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप के एजाज़ में शाया। फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वजीर अली जैदी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान और फयाज चौहान भी खाने पर पहुँच गए। महमूद मौलवी, ओन चौधरी, जयप्रकाश फाटा से जीजी जमाल और खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वजीर भी शाही में शरीक। पंजाब से मुराद रास और नौरेज शकूर भी मौजूद थे। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के इल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। कहा कि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर तारीख में रहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन लाजमी है। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। बैरिस्टर अली जफ़र की पंजाब इंतखाबात नज़र-ए-सानी केस का फैसला जल्द करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जल्द फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़र-ए-सानी और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना समाअत करेगा। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद पंजाब इलेक्शन नज़र-ए-सानी केस एक्ट के तहत बनने वाला बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि सेनेट से 5 मिनट में ये रिव्यू एक्ट पास हुआ। आर्टिकल 184(3) में तरमीम अच्छी ज़रूर है, मगर अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ क़वानीन आइनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिव्यू एक्ट में उन्होंने सिर्फ एक गलती ये की है कि आर्टिकल 184(3) पर नज़र-ए-सानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि हुकूमत ने यह गलती क्यों की। अच्छी बात है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हक़ाइक़ पर है। क्या दरवाज़ों पर हुकूमत के एहतजाज का मतलब इंसाफ में रुकावट डालना था? हमारे काम में दखल देना तो हक़ में मुदाखलत करना है।
कोयटा में सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज। FIR में मकतूल के बेटे ने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन PTI की इमा पर उनके वालिद को कत्ल किया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में भी एक और मुकदमा दर्ज। फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरहा गोगी और दीगर भी मुलजिम नामजद। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI और दीगर मुलजमान ने घड़ी की खरीदो फरोख्त में उसकी दुकान की जाली रसीद इस्तेमाल की। बुशरा बीबी और उनके भाई समेत 5 अफराद के खिलाफ उकाड़ा में करप्शन का मुकदमा दर्ज। मॉडल विलेज के तरक्याती कामों में 2 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का इल्जाम। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका, बुशरा बीबी की सहेली फरहत शहजादी और फरह गोगी और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में मुबैना रिश्वत के एवज़ तकर्रुरियों और तैनातियों का भी इल्जाम। अडयाला जेल से रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमान पार्क का आमद। शाह महमूद कुरैशी तकरीबन 1.5 घंटा जमान पार्क में रहे। वापसी पर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। पेशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। मुल्तान में गिरफ्तार PTI रहनुमा आमिर डोगर का 14 रोज का जुडिशल रिमांड जेल भेज दिया गया। परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर भेजने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि किसी सियासी लीडर को साइड लाइन करने के हक में नहीं है। सियासी लीडर और मुजरिम में फ़र्क समझना लाजमी है। बोली, हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं हैं। जनरल फैज़ हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 15/2 में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाहली पर खाली हुई थी। 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर, मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास के माबैन सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को संभालने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। मईशत का पहिया तेज करने के लिए तजावीज़ ताजरों के सामने रख दी। लाहौर में FPCCI की तकरीब से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। पंजाब के तमाम बड़े कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाएं तो वो कर्ज और सरमायाकारी की जमानत देते हैं। कहा कि हमें भी कई दिहाइयों के लिए मुआशी मंसूबे बनाने होंगे। पाकिस्तान में एक साल में 956 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। टैक्स चोरी करने वालों में रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मा के सेक्टर शामिल हैं। सिर्फ रियल एस्टेट में एक साल का 500 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जाता है। बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारे इप्सोस की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की इंडस्ट्री में 45 अरब रुपए, दवाओं के शोबे में 65 अरब रुपए, टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। पेंशन में 30% इजाफे के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में दुगने इजाफे और बैंक से कैश निकलवाने पर टैक्स दोबारा लगाने की तजवीज़। अगले माली साल तिजारती खसारा 28 अरब 70 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 0.29% रही। हदफ 5% रखा गया था। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल के इक्तिसादी जायजे के अहम निकात जियो न्यूज़ सामने ले आया। सनती, मैन्युफैक्चरिंग और ज़रूरी शोबे की पैदावार मनफी रही। बरामदात का हदफ भी ना हासिल हो सका। इक्तिसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाए। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू आइंदा माली साल 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की पेशगोई मुआशी मंजरनामा पेश कर दिया। कहा कि सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। रुपए की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा कि अगर IMF प्रोग्राम बहाल ना हुआ तो ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। शाम को जल्द कारोबार बंद करने से हम $1 अरब तेल की बचत कर सकते हैं। ट्रांसमिशन में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ज़ुमरक खान, वज़ीर आला KP हिमायतुल्ला खान, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान भी शामिल थे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का कहना है कि PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुँचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही उनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। इनसे मुल्क चल नहीं रहा, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। कराची को दुनिया का सस्ता तरीन शहर करार दे दिया गया। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। हांगकांग 4 साल बाद पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। जनीवा तीसरे और लंदन चौथे नंबर पर रहा। ECA इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए महंगाई से मुतालिक कराची का फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर है। शहरों की दर्जाबंदी तारकीन वतन के अखराजात को मद्देनजर रख कर की गई है। तनख्वाहों का तनाज़ा। बरतानिया में हीथ्रो एयरपोर्ट के तकरीबन 2000 सिक्योरिटी एहलकारों को 24 जून से 27 अगस्त के दरमियान 31 दिन हड़ताल करेंगे। टर्मिनल 3 और 5 मुतासिर होंगे। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को चेयरमैन PCB के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जल्द 2 नाम PCB गवर्नर्स बोर्ड में भिजवाएंगे। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान है। ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कभी इंग्लैंड क्रिकेट खेलने आएंगे या कौमी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान की नुमाइंदा जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया कि वालिदैन क्रिकेट खेलने के मुखालिफ थे, मार भी खाई। वालिदैन जनूबी वजीरिस्तान से मेहनत मजदूरी की गरज से मीरपुर आकर आबाद हुए। कहा कि अंडर 16 ट्रायल में पहली मरतबा हार्ड बॉल से बॉलिंग की थी। पाकिस्तान सुपर लीग में जब लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी की तो घर वालों को पता चला कि वो क्रिकेट में कुछ कर सकते हैं। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने जैसी सपोर्ट की वो नाकाबिल यकीन है। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने सिंधी ज़बान से मुतालिक अपने बयान को गलत तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अब सिंधी ज़बान नहीं बोली जाती। इस बयान पर सोशल मीडिया में उन पर शदीद तनकीद की गई। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि पाकिस्तान में सिंधी ज़बान ना बोले जाने से मुतालिक उनका बयान गलती था। और लाहौर में अपनी तर्ज के पहले पिंक गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पंजाब स्टेडियम में मुख्तलिफ जामियात से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। इलाकाई धुनों पर रक्स किया। तकरीब में गुलकार साहिर अली बग्गा ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पिंक गेम्स में खेलों के मुकाबले 10 जून तक जारी रहेंगे।